मनुष्य विकारी इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानते हुए इसे कर्म करने का अधिकार प्रदान किया। मनुष्य को कर्म करने का जो अधिकार मिला है, मनुष्य ने अपने आप को अन्य जीवों से अलग कर दिया और इसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान भी लिया। सर्वश्रेष्ठ होने का जो अर्थ होता है, उस अर्थ को मनुष्य ने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। और यदि किसी वस्तु का कोई कारण होता है, उसका कोई अर्थ होता है, उस कारण को, उस अर्थ को जानना बेहद जरूरी होता है। मनुष्य ने यह समझा ही नहीं, यह जाना ही नहीं कि परमपिता परमात्मा ने, परमेश्वर प्रकृति ने आपको जो कर्म करने का अधिकार दिया है, वह क्यों दिया है, इस कर्म करने का अधिकार का क्या अर्थ है, क्या मनोरथ है इस जन्म का, इस जीवन का। और जब वो ये जानता ही नहीं है, मूल नहीं जानता है, क्या कारण है, तो निश्चित है कि मनुष्य असल को भूल गया, सत्य को, यथार्थ को जब भूल गया तो उसका स्थान असत ने ले लिया, बनावट और दिखावट ने ले लिया। असत, बनावट और दिखावट विकार है और मनुष्य इन विकारों के वशीभूत हो गया है। और जब मनुष्य इन विकारों के वशीभूत हो गया तो उसने अपना असल छोड़ दिया, भूल गया वो असल क्या है। अब मनुष्य जो भी कुछ करता है वह विकारों के वशीभूत होकर के करता है, और विकारों के वशीभूत होने का अर्थ है कि मनुष्य जो भी कुछ करेगा वह अल्प होगा, वह तुच्छ होगा, निमन होगा। और ये अल्पता, निमनता, ये तुच्छता मनुष्य के लिए, स्वयं के लिए दुखदाई है, मनुष्य के लिए, स्वयं के लिए कष्टदायी है। इसलिए नजर दौड़ा करके देखें, मनुष्य ने जिस जिस वस्तु का निर्माण किया है, वो वस्तु पूरी होने से पहले कई बार विनाशकारी, विध्वंसकारी साबित हो जाती है। मनुष्य की बनाई हुई वस्तु, यदि मनुष्य ये तय करता है कि इतना समय चले, इसकी इतनी अवधि हो, तो वो नहीं हो पाती, बल्कि निर्माण से पहले उसकी समाप्त होने की, खत्म होने की
तिथि का उसका समय तय हो जाता है, तय किया जाता है, लिख दिया जाता है। क्यों है ऐसा? देखिए, प्रकृति ने, परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, हम देख रहे हैं वो सदा से है। 5 तत्व हैं इस सृष्टि में, ज्यों के त्यों है। मनुष्य ने कितना भी गंदा कर ले, इन्हें कितना भी दूषित कर ले, कितना भी इनको विकारी बना दे, प्रकृति उसे पुनः प्राकृतिक अवस्था में ले आती है। ये प्रकृति है। मनुष्य यदि जल को दूषित करता है तो प्रकृति उसे शुद्ध कर देती है। मनुष्य वायु को दूषित करता है तो प्रकृति उसे शुद्ध कर देती है। अग्नि है, आकाश है और पृथ्वी तत्व है। जब पृथ्वी पूरी तरह से विकार ग्रस्त हो जाएगी, विकारी हो जाएगी, जब मनुष्य इसको इसके असल रूप में नहीं छोड़ेगा तो यह एक अंगड़ाई लेगी और उस अंगड़ाई का नाम होगा प्रलय। उस अंगड़ाई का नाम होगा महाप्रलय। और यह पुण्य सारे विकारों से मुक्त हो जाएगी, पुण्य अपनी अवस्था में वापस आ जाएगी। लेकिन मनुष्य की बनाई हुई कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि वो एक बार खराब होने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाए। मनुष्य स्वयं अपनी बनाई हुई वस्तु का पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता है? मनुष्य पुण्य वैसा ही क्यों नहीं कर सकता है? इसका अर्थ है कि मनुष्य के पास अपना कुछ नहीं है। मनुष्य के पास अपना यदि कुछ है तो उसके पास विकार है, उसके पास दोष है, उसके पास अवगुण है। और यदि कोई वस्तु, कोई पदार्थ उसने लिया है तो प्रकृति से लिया है। और जब उसने उसके अंदर विकार डाल दिए, अवगुण डाल दिए, दोष डाल दिए, कमियां पैदा कर दी, तो प्रकृति उसको दोबारा ऐसा अवसर नहीं देती। इसलिए प्रकृति क्या करती, उसको जब suधारेगी, उसको असल रूप में जब लाएगी तो प्रकृति ही लाएगी, प्रकृति ही लाती, प्रकृति ही करती है। मनुष्य जब तक इस खेल को नहीं समझ लेता है, मनुष्य इस संसार से कभी भी पार नहीं हो सकता। मनुष्य को जानना होगा, मनुष्य को समझना होगा कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य का जीवन क्यों है, मनुष्य का जीवन क्या है, इस जीवन में ऐसा क्या करे कि उसका जीवन सफल हो जाए, उसका जन्म सिद्ध हो जाए। जीवन की सफलता के लिए, जन्म की सिद्धि के लिए मनुष्य को स्वयं सफल होना होगा, मनुष्य को स्वयं सिद्ध होना होगा। सिद्ध ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है, सफल ही सफलता प्राप्त करता है। और ये सब कैसे हो, इसके लिए मनुष्य को पहले तो इस सफलता का और इस सिद्धि का, इसका अर्थ जानना होगा, इसको समझना होगा। कौन है इस सफल व्यक्ति संसार में? कौन है सिद्ध इस संसार में, जिससे हम सफलता और सिद्धि का रहस्य समझे, जिससे हम सफल हो जाएं, हम सिद्ध हो जाएं और फिर हमारी बनाई हुई वस्तुएं
हम विकार रहित हो जाएं, हमारी बनाई हुई वस्तुएं भी दोष रहित हो जाएं। इसके लिए मनुष्य को इस बात को जानना है कि मनुष्य को जो सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव प्रकृति ने प्रदान किया है, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार जो प्रकृति ने प्रदान किया है, तो वह इस गौरव को कैसे बनाए रखे, बचाए रखे, अपनी श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करे।